बंगाल की परंपरा पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां बंगाल की हैं, हर भारतवासी उससे चिंतित भी है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल, अनेक आध्यात्मिक गुरुओं को देने वाला बंगाल, भारत की क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला को पैदा करने वाला बंगाल, अनेक वैज्ञानिक और साहित्यकारों को जन्म देने वाला बंगाल आज हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार की चपेट में आकर के क्यों लहूलुहान है। यह ज्वलंत प्रश्न जब देश की सर्वोच्च पंचायत के लिए हम चुनाव कर रहे हैं, तब बंगाल के हर जनता जनार्दन के सामने, हर मतदाता के सामने यह प्रश्न स्वतः ही उठना चाहिए। याद करिए, यही बंगाल है भारत के नवजागरण का संघनाद करने वाला बंगाल, भारत की सांस्कृतिक जागरण का संघनाद करने वाला, भारत की आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रधार, भारत के सन्यासी विद्रोह की आधार भूमि, देश के प्रथम स्वतंत्र समर की ज्वाला को आगे बढ़ाने वाला है बंगाल, और आज हिंसा की चपेट में है, अराजकता और भ्रष्टाचार से लहूलुहान है, अस्त व्यस्त है, त्रस्त है, और अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। बहन और भाइयों, हम में से हर व्यक्ति जानता है 1947 में इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को फिर से बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के लोग मिलकर के पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं वीरभूमि से आया हूं, इससे पहले मैं बहरामपुर और मुर्शिदाबाद में था। दिल मेरा दुखित हो रहा था देख करके। वीरभूमि में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 3 ऐसी हैं जिसका पूरा डेमोग्राफी बदल गया है। वहां पर रामनवमी के जुलूसों पर हमले होते हैं। बहन और भाइयों, ये बंगाल है। 15वीं सदी में बांग्ला रामायण लिखा गया था। और यही नहीं, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था, इसी बंगाल से गए हुए कोठारी बंदों ने अपने आप को बलिदान किया था राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए। गुलामी के ढांचे को हटाने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। आज भी कोठारी बंदों का अयोध्या में स्मारक लगातार राम जन्मभूमि के लिए हुए आंदोलनों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन आज इसी बंगाल में जिस बंगाल ने कभी स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज उस बंगाल में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आज उसी बंगाल में, जिस बंगाल ने कभी बांग्ला रामायण लिखा था, आज जय श्री राम बोलने पर उस पर गोली चला दी जाती है, शोभा यात्राओं पर हमले कर दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, और उपद्रवियों के सामने पूरी की पूरी टीएमसी सरकार मौन बनी हुई है। बहनों और भाइयों, जिस बंगाल ने मातृभूमि के प्रति हमारा सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ममता नहीं, मां महाकाली की उपासना,
जगत जननी मां भगवती के रूप में कैसे होना चाहिए, पूरे देश को सिखाने वाला सभ्यता, संस्कृति, कला और संस्कारों की बंगाल की भूमि में आज संदेश खाली की घटना होती है। अपराधी को टीएमसी सरकार बचाने का काम करती है और अपराधियों के साथ जो ममता दीदी की यहाँ की जनता को मिलना चाहिए था, वह ममता अपराधियों को दी जा रही है।